देश का दुर्भाग्य तो देखो, भारत में अपने अधिकार के लिए लड़ने वालों का क्या हाल होता है। चाहे तो जान दांव पे लगानी पड़ती है या जान गंवानी होती है। इस देश में एक रणनीति चलाई जा रही है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो अपनी जान से जाएगा। वर्तमान सरकार ने देश का इतना बुरा हाल कर दिया है, लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने में डर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस सरकार में इंसाफ नहीं मिलेगी, लेकिन इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सजा जरूर मिलेगी। 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उठा लिया। ये है जंतर मंतर का वीडियो क्लिप, जिसमें सोनम वांगचुक को जबरन उठा के ले जाया गया। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो इंडिया के फ्यूचर, स्टूडेंट और पेपर लीक के लिए हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट की। ऐसे एक्सीडेंट का सीधा मतलब है कि आप भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं लड़ सकते। सोनम वांगचुक ने 28 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट में ऑफ इंडेफिनिट ड्यूरेशन हंगर स्ट्राइक शुरू की। यह सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के द्वारा चलाया गया प्रोटेस्ट है, जिसमें वो छात्रों और युवा प्रोटेस्टर को समर्थन कर रहे हैं, जो नीट और अन्य परीक्षाओं के बार बार लीक होने और गड़बड़ियां के खिलाफ है। उनकी मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाए। लेकिन किसे पता था कि आज सोनम वांगचुक के साथ ये सब हो जाएगा। 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने सिविल ड्रेस में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया। हमारे देश में गोदी मीडिया कहती है कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा है, वो भी शांतिपूर्ण। अगर सोनम सर को शांतिपूर्ण ले जाया गया तो फिर ये क्या? ये दलाल मीडिया झूठी खबरें फैलाने और तलवे चाटने के कारण पूरे विश्व भर में सबसे पीछे छूट गए। यह सरकार इतनी निकम्मी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। इतने दिन के प्रोटेस्ट में एक भी बीजेपी के लीडर, एमपी या एमएलए नहीं आए इस प्रोटेस्ट में। अभिजीत दीपके को 14 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली, जिनमें उन्होंने बताया कि 20 तारीख से कुछ बड़ा घटना होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि 20 तारीख से पहले कुछ बुरा होगा। प्रोटेस्ट में गुंडे भेजे जाएंगे प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। मुझे एक इन्फॉर्मेशन कल ही मिली है रात को कि कुछ प्लानिंग चल रही है। 20 तारीख से पहले इस प्रोटेस्ट में कुछ गुंडे भेजकर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई अभिजीत के पास ये तो पता नहीं, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बताया था। 20 तारीख को स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज होता है और अन्य प्रकार के अननेसेसरी गैसें छोड़े जाते हैं, जिससे इस प्रोटेस्ट को खराब किया जा सके। इस दौरान बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट घायल हो गए। प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए बच्चों पर फायर ग्रेनेड भी फेंके जा रहे थे। ये सरकार चाहती नहीं कि कोई बच्चा पढ़ लिख जाए। अंग्रेजों के ज़माने में जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे रहते थे, तो अंग्रेज रोज आते थे गांधी जी को खिलाने या उनसे हाल चाल पूछने के लिए, ताकि हंगर स्ट्राइक से बाहर आ पाए, प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा सके। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो चाहती है कि लोग भूख से मर जाए। अभी सोनम वांगचुक किस हाल में होंगे किसी को नहीं पता। अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही इंसान है जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट फिल्म में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रेंचो ने फिल्म में किया था, वही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने अपनी असल जिंदगी में किए थे। 2021 में इंडियन आर्मी के लिए एनवायरनमेंट सोलर हीटेड टेंट बनाया था, जिसकी मदद से हमारे इंडियन आर्मी लद्दाख की कड़कती ठंड में रहने के लिए एक बढ़िया सा जगह मिल पाए। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारे कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग भी डिजाइन किए और आइस स्तूपा का भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का था। पानी की कमी से डील करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। यही कारण है कि इन्हें बीते वर्षों में ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया और कुछ बीजेपी के लीडर इन्हें एंटी नेशनल कहते हैं। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ये है बीजेपी लीडर राजेश यादव। इनका एलिगेशन है कि सोनम वांगचुक चीन का एजेंट है। चीन इसको फंडिंग करता है, वो आके यहाँ पर प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते हैं। कोई कितना बेशरम हो सकता है, इस वीडियो क्लिप को देखकर पता चल ही गया होगा। पूरे बीजेपी पार्टी में जाहिल लोगों की कमी नहीं है। इनका माइंडसेट आतंकवादी से भी खतरनाक हो गया है। आज बड़े बड़े नेता इस प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं दे रहे हैं। कारण है इनके एक भी बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ रहे। सारे बच्चे इनके देश विदेश या बाहर के अन्य देशों में पढ़ रहे हैं। तो देश के अंदर क्या हो रहा है, इन सब से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की जैसी स्थिति चल रही है, ऐसा लग रहा है देश वापस से गुलाम बन गया है।
आज़ाद देश में आज बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। ऐसा तो एक दिन होना ही था। कौन सरकार चाहेगा कि हम जाहिल रहें और बच्चे एजुकेटेड हो जाए? अगर कोई सरकार ऐसा चाहती भी है तो बीजेपी कतई नहीं हो सकती। जय हिंद।